राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय अंग्रेजी का पेपर द्वितीय भाषा 23 फरवरी को आप पेपर देंगे अपना अंग्रेजी विषय का। आप सभी जानते हैं पेपर आपके बाहर से आएंगे, सेंटर आपका आपके स्कूल में रहेगा या दूसरी जगह भी आपका सेंटर लग सकता है। ठीक है। समय आपको मिलेगा 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में पूरे इंग्लिश के पेपर को निपटाना है। कक्षा 8 की हम बात कर रहे हैं। अंग्रेजी का पेपर रहेगा 60 नंबर का। पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार रहने वाला है, कैसा पेपर रहेगा, बहुत ही ईजी पेपर आता है, बहुत ही सरल पेपर आता है, लेकिन आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आइए तो मैं पूरा क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो एक बार हमारे जितने भी प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं, छोटे मोटे, मतलब मोटे तो नहीं होंगे, कोई मोटा हो तो बुरा मत मान जाना, छोटे छोटे विद्यार्थी जुड़ रहा है 8वीं कक्षा के, वे सभी जल्दी से एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। आप बुरा ना माने आप, ठीक है, क्योंकि पेपर की आपकी तैयारी हम करवा रहा है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। एक बार क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास मिल सके। आइए बच्चों, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक पहला है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है, कान्हा किसली पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस इन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो लगाएंगे 1955। करेक्ट आंसर आप 1955 लगा लेंगे। उसके बाद में हु वांटेड तेनाली रामन्स हेल्प, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारपेंटर, द कोर्टियर, किंग, द एल्डर्स ऑफ टाउन। तो इसमें आपका होगा द एल्डर्स ऑफ टाउन। अपोजिट ऑफ सक्सेस का यहाँ पर हमें विलोम बताना है, तो इसका हो जाएगा फेलियर। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी का बहुवचन बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनीज। अगला क्वेश्चन था, देयर आर वेद्स, हमारे जो वेद हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है छठा वाला, जिसमें खालिस्तान मिलेंगे। मोस्ट एशियंट एक्सेप्चर ऑफ आर्यन इज, तो वेद्स, इसमें वेद आपका आंसर होगा वेद्स। वेद से इसमें आंसर हो जाएगा। वन हु कट्स वुड इज, तो इसमें आपका आंसर होगा वुड कटर, इसमें आप आंसर लगाएंगे। मोहनदास वाज बर्न इन द ईयर, तो यहाँ पर मोहनदास मतलब महात्मा गांधी जी की बात चल रही कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 1869 1869 में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नवा, कैन यू लिफ्ट 60 kg ऑफ वेट, ही इज, इसमें द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इस प्रकार हमारे 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में हम बड़े वाले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बड़े वाले क्वेश्चन हम देखेंगे कि वेयर इज कान्हा किसली सिचुएटेड, तो यहाँ पर आप बताइए। और उसके बाद में व्हाट इज द वर्क ऑफ देसोई ग्राम स्वराज्य मंडल, और राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज द फॉलोइंग। तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। और हैंडसम का क्या होगा? मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इस प्रकार इसका हो जाएगा। उसके बाद में वाई डिड मेजर मेक ए टेरिबल क्लटर, हाउ इज द स्टोन एज क्लासिफाइड, और राइट इन वन लाइन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज। यहाँ पर अंतर बताना है योगा में और फिजिकल एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से 22, इनके आंसर भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। आंसर सभी के मिलेंगे आपको, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, वाई वॉज द वुड कटर पट इन प्रिजन, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, हॉर्स
लायन मास्टर, इनका विलोम बताना है, बताऊंगा लिखे हुए। और यहाँ पर 22वां क्वेश्चन भी देख सकते हैं। व्हाट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश वेयर रूल्ड बाय द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनास्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोएम अनदर चांस। और क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डिड राजा वर्मा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बाय। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 में आपको क्या करना है, आंसर देना है नीचे दिए गए प्रश्नों के, इसी में से ढूंढकर 1 2 3 4 5 प्रश्नों के उत्तर इसी में से ढूंढकर देना है। तो आंसर भी मैं लिखे हुए बता देता हूँ। और इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर आपको एक क्या बताना है, एक पैराग्राफ लिखना है। चलिए सभी के आंसर अब मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पूरा। उससे पहले एक बार आप क्लास को ज़रूर शेयर कर दें। अभी तक बहुत कम बच्चों ने क्लास को शेयर किया है। देखिए कितने छोटे छोटे आंसर आप लोगों के लिए हम लिख कर लाए हैं, ताकि हमारे सभी विद्यार्थी अच्छे मार्क्स के साथ क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो एक बार आप क्लास ज़रूर शेयर कर दें। आप लोगों के लिए हम इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें पता चल सके कितने विद्यार्थियों ने क्लास को देखा है। आपकी उपस्थिति पता चल जाती है कि कितने विद्यार्थी क्लास से जुड़े हैं। तो वाई डिड माइजर मेक ए टेरिबल क्लटर। तो इसमें आंसर द माइजर मेड ए टेरिबल क्लटर बिकॉज ही हैड buried his gold in a pot and someone had stolen it। 15वां था हाउ इज द स्टोन एज क्लासिफाइड। तो द स्टोन एज इन क्लासिफाइड इनटू 3 पीरियड्स, द पोलियोथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलोथिक स्टोन। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन, राइट वन लाइन द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड फिजिकल। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज फोकसेस ऑन द बॉडीज एक्सटर्नल फिटनेस, वाइल योगा फोकसेस ऑन द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। उसके बाद में 17वां, हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। तो द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन द आर्टिस्ट राजा वर्मा पेंटेड ए पिक्चर ऑफ ए फेरोसियस एनिमल विद द फेस ऑफ ए क्लैम, सेंट एंड एनी वन लव्ड, मेकिंग द किंग अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड सुचेबिलिटी फॉर ए जॉब। 18वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। 18वां है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें वाई वाज द वुड कटर पुट इन प्रसन। तो द वुड कटर वाज पुट इन प्रसन फॉर कटिंग डाउन ए ट्री इन द रॉयल गार्डन विदाउट परमिशन। 18वां क्वेश्चन हो चुका है। 19वां क्वेश्चन देखिए, बहुत कम विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक किया है। इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक भी नहीं कर सकते। एक उंगली लगा दोगे तो उससे आपका क्या बिगड़ जाएगा। सभी लाइक ज़रूर कर दें। देखिए आप लोगों के लिए और सब्जेक्ट के वीडियो भी हम लाने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा रेसिडेंस एनिमल्स। तो बिसाइड्स एनिमल्स अदर अट्रैक्शंस एट कान्हा नेशनल पार्क इंक्लूड द कान्हा म्यूजियम, वेरियस बर्ड स्पीसीज एंड द सराउंडिंग नेचुरल ब्यूटी एंड लाउडस्केप्स। तो यहाँ पर इसका आंसर भी हो जाता है। 20वां क्वेश्चन में एप्लीकेशन हमें लिखना है काय के लिए, इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल को छोड़ने के लिए एक सर्टिफिकेट के लिए एक प्रार्थना पत्र। टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख दें और यहाँ पर आप अपनी सिटी का नाम लिख देना। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप अपने यहाँ पर क्लास का नाम लिख देना। इन यूर स्कूल माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, सो आवर फैमिली इज मूविंग।
I kindly request you to issue my school living certificate so I can take admission to a new school. और यहाँ पर आगे हम लिखना है, आगे इसको नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, थैंकिंग यू यूअर ओबिडेंटली। और नीचे क्या लिखना है, नेम, आपका नाम और डेट लिख देना। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको अपोजिट बताना है हॉर्स का। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ हॉर्स का द अपोजिट हॉर्स लायन एंड मास्टर एंड, यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 21 थोड़ा यहाँ पर गलत है, इसका ये हम इसको हटा नहीं पाए हैं, तो इसको अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका लास्ट में। व्हाट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश वेयर रूल्ड बाय द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं, द गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ओवर द नॉर्थर्न सेंट्रल एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। Regions like Malwa and parts of Bundelkhand were under their control. Write the central ideas of the poem Another Chance. The central ideas of the poem Another Chance is that everyone deserves an opportunity to start over, correct their mistakes and build a better future as long as they have the determination to try again. Next question 24. When did Raja Verma resign from the post? Why? क्यों राजा वर्मा ने अपने पोस्ट से रिजाइन क्यों कर दिया था, ये आपको बताना है। राजा वर्मा resigned from this post when the king realized his mistake and appointed a more suitable and experienced person for the job, understanding that artist talent does not automatically translate to administrative skills। उसके बाद में यहाँ पर एक पैसेज जो मैंने आपको 25 में बताया था, वाई आर द रोड्स बिल्ड, इसका क्वेश्चन था, उसका आंसर ये रहा, रोड्स आर बिल्ड फॉर एवरीबॉडीज कन्वर्नाइज। व्हाट शुड वी नॉट थ्रो ऑन द रोड्स, तो वी शुड नॉट थ्रो garbage on the roads. Where should we walk on the roads? We should walk on the left side on the roads. उसके बाद में from where should we cross the roads? So we should cross the roads only a zebra crossing. Give a suitable title. तो इसका suitable title, a suitable title for the passage road safety rules और रूल्स ऑफ द रोड। दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ये वाला लिख दो या फिर आप ये वाला लिख दो, दोनों ही टाइटल में आपके आ जाएंगे। और कंप्यूटर के ऊपर हमें एक टॉपिक लिखना था, कंप्यूटर हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल टूल्स इन मॉडर्न सोसाइटी, रिवोल्यूशनाइजिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, enhance productivity in workplace and provide vast resource for education and entertainment, from complex scientific research to simply daily tasks like online shopping. Computers after efficiency and connectivity that were once unimaginable, their impact is profound, making them a cornerstone of the digital age and essential for navigating contemporary life। इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर हो जाता है हल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास का नोटिफिकेशन आपको तब मिल सकता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटे के बटन को ऑल पर करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऐसे विद्यार्थी जो PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर ले, वहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।